कि एक विधानसभा में 20 लोग टिकट मांग रहे हैं। टिकट तो एक आदमी को ही मिलेगा। जब एक आदमी को टिकट मिला, 19 आदमी नाराज हो गए। चुनाव में जो टिकट मिले हैं, ये काम केंद्रीय चुनाव समिति का है कि ना केंद्रीय चुनाव समिति ने सोच समझ के ये काम किया होगा। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के नेता संगठन को लेकर के लगातार बैठकें कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के भरतपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, उनसे बात करेंगे। सर, आपका धौलपुर दौरा है, क्या बैठक की है और क्या कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को आपने दिशा निर्देश दिए हैं? आज हमारी धौलपुर में चुनाव प्रबंधन की बैठक थी। ये तो आपको पता ही है कि राजस्थान की विधानसभा के चुनाव घोषित हो गए, तिथियां भी आ गई, प्रत्याशियों की सूची भी आने लग गई। तो हमने भी वैसे तो हम 2 साल से लगातार चुनाव प्रबंधन, बूथ प्रबंधन का काम हम लगातार कर रहे हैं। बूथ प्रबंधन से पहले हमने चुनाव प्रबंधन का शुरू किया, बूथ प्रबंधन का काम भी हमने शुरू कर रखा। आज हमारी बहुत अच्छी बैठक थी, जिसमें हम इस धौलपुर जिले में चारों विधानसभाओं में चुनाव का प्रबंधन कैसे करेंगे, इस पे आज हमारा विचार विमर्श था। हमने किन कार्यकर्ताओं को क्या दायित्व देना है, किन किन विषयों पर हम काम करेंगे, इन सब विषयों पर आज हमारी 2 घंटे तक विचार विमर्श हुआ। और हमने विधानसभा में भी एक प्रबंधन समिति बनाई। हर विधानसभा की एक प्रबंधन समिति, उसकी भी बैठक थी। चारों विधानसभाओं की 4 प्रबंधन समितियों की बैठक थी। जिले की जो प्रबंधन समिति, उसकी भी हमारी मीटिंग थी। उनको भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि हमने किस तरह भारतीय जनता पार्टी का काम करना है, किस तरह हमने चुनाव प्रचार करना है। हमने ये तय कर लिया हमारी पार्टी ने कि भाई हमारा प्रत्याशी कौन होगा। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। प्रत्याशी 1-2-4 दिन में आ जाएगा, लेकिन हमने तो ये काम प्रारंभ कर दिया पूरे राजस्थान में। आज में कल में 2 दिनों में हमारे संगठन के 44 जिले हैं। 44 जिलों में ही हमारे बूथ प्रबंधन की, ये चुनाव प्रबंधन की बैठकें सब स्थानों पर हो जाएगी। एक तरह से बैठक नहीं है, ये बैठक की जगह एक कार्यशाला है। काम करने का तरीका, काम कैसे करेंगे, किस तरह हमने रचना बनानी, किस तरह की योजना बनानी, किस तरह हमें नीचे तक जाना है। इसमें मूल रूप से हमारा प्रमुख काम है चुनाव की व्यवस्था का। अगर चुनाव की व्यवस्था ठीक हो, यानी विधानसभा में, मंडल में, जिले में, बूथ में, शक्ति केंद्र में और हमारे पेज प्रमुख में और नीचे तक, इस काम को चुस्त दुरुस्त हम कर रहे हैं ताकि हमको नीचे तक चुनाव में कोई व्यवधान ना आए। हालांकि हमने रचना पहले बना रखी है, उस रचना को हम दोबारा से राजस्थान की बात की जाए तो अभी पहली सूची जो जारी की गई है, उसमें जो सांसदों को टिकट दिया है और वर्तमान में जो विधायक हैं उनका टिकट काट दिया है, विरोधाभास हो रहा है। आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या हुआ इससे? पार्टी में विघटन पैदा हो रहा है। देखिए, चुनाव में जो टिकट मिले हैं, ये काम केंद्रीय चुनाव समिति का है कि ना केंद्रीय चुनाव समिति ने सोच समझ के ये काम किया होगा। परंतु मैं कहूँगा कि एक विधानसभा में 20 लोग टिकट मांग रहे हैं। टिकट तो एक आदमी को ही मिलेगा। जब एक आदमी को टिकट मिला, 19 आदमी नाराज हो गए। लेकिन नाराजगी वो क्षणिक होती है, उसको मिटाने का प्रयत्न, डैमेज कंट्रोल हम कर रहे हैं। सबसे बातचीत भी कर रहे हैं। कोई विधानसभा यानी कई सारी स्टेज पे कार्यकर्ताओं के नेता हैं, नरपत सिंह राजवी है, राजपाल सिंह शेखावत है, अनीता गुजर है। देखिए, आप एक बात बताइए कि अब मैं तो ये कहूँगा कि वरिष्ठ लोग हैं, उन वरिष्ठ लोगों को थोड़ी बहुत नाराजगी हमेशा पतवेरें तो आती है, लेकिन अब वरिष्ठ लोग को नए लोगों का अवसर देने के लिए नए लोग आए हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं, सांसदों को क्यों उतारा? सांसदों को उतारने के पीछे तो देखो भाव यही है कि भाई हमारी राजस्थान में हम सर्वाधिक सीटें प्राप्त करें। एन के प्रकार सर्वाधिक सीटें आए, कांग्रेस को 0 कर दें, कांग्रेस को 0 कर दें हम, क्योंकि कांग्रेस वैसे भी 0 है। कांग्रेस के मंत्री स्टेटमेंट दे चुके कि आने वाला समय एक बोलेरो के बराबर के लोगों के बराबर में होगा। और कांग्रेस की इसी दुर्गति है जिसकी आप देखो कि अभी हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा थी। परिवर्तन संकल्प यात्रा पूरे संभाग में थी तो मैं उसमें गया था।
त्रिनेत्र गणेश जी की यहाँ जो शुरू हुई यात्रा में इतना बड़ा रेस्पॉन्स हमको 19 विधानसभा में मिला जिसका ही कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। कम से कम 2 लाख लोगों के हम संपर्क में आए और हमारी हर जिले में कम से कम 25 हमारी छोटी सभाएं हुई और हर जिले में 5-5 बड़ी सभाएं हमने की और उसको रेस्पॉन्स हमको बहुत अच्छा हमको मिला। छोटी मोटी नाराजगी टिकट से आती है तो उसको हम बातचीत से ठीक करने का कर रहे हैं हम लगातार। तो ऐसी कोई बात है नहीं जो जिस तरह प्रचारित किया जाता है वैसी बात अभी है नहीं। भरतपुर संभाग में भी सांसदों को टिकट मिलेगा क्या? अब इस बारे में मैं कह नहीं सकता क्योंकि टिकट देने का काम केंद्रीय चुनाव समिति करती है। वो किसको मिलेगा टिकट किसको नहीं मिलेगा। अब संभाग प्रभारी के नाते मेरे पास जो सूची आई, जो सूची का मतलब जो मेरे पास आवेदन आए वो आवेदन हमने स्क्रीन करके हमने प्रदेश को दे दिए। अब प्रदेश स्क्रीन करके उनको केंद्रीय चुनाव समिति भेजता। ये सब बातें केंद्रीय चुनाव समिति से तय होती है। भरतपुर संभाग की कब तक सूची जारी हो जाएगी? भरतपुर संभाग में अलग से भरतपुर संभाग नहीं है, ये तो राजस्थान की सूची लगातार आती रहेगी, उसमें भरतपुर संभाग भी शामिल है। और मैं तो कल्पना करूँगा अच्छे लोगों को टिकट मिलेगा, भरतपुर में कमल खिलेगा। भरतपुर में जो ऐसा माना जाता था कि 19 की 19 कांग्रेस में थी, एक बीजेपी भी थी वो भी चली गई, 18 कांग्रेस की थी वो 19 भी चली गई। लेकिन मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में भरतपुर समाज को अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमको और हम अच्छी सीट निकाल करके और हम कमल खिलाएंगे पूरे संभाग। दूसरी सूची कब तक आएगी? अब इस बारे में तो हमारे प्रदेश के प्रभारी ही कुछ बता सकते हैं आपको, दूसरी सूची कब आएगी। परंतु चुनाव डिक्लेयर हो गए, तिथियां आ गई तो बहुत ही जल्दी आने वाली है। इसमें कोई कौन सी तारीख को आएगी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी आने वाली है क्योंकि चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो गई। अब तो ये काम निरंतर सभी पार्टियां कर रही होगी, लेकिन हमारा होमवर्क तैयार था। अभी कांग्रेस का होमवर्क तैयार नहीं है इसलिए वो होमवर्क करी, हमारा होमवर्क तैयार था तो हमने कर दी। तो फिर दूसरी सूची बहुत ही जल्दी आने वाली होगी। पार्टी में आप 2 बार के पूर्व विधायक हैं और एक्स सीएम वसुंधरा राजे को जैसे साइडलाइन किया गया है पार्टी द्वारा, और पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो कहते हैं कि राजे का बहुत बड़ा कद है, लेकिन जो इस समय वर्तमान में जो हालात बनने जा रहे हैं उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, राजीव जी का बहुत बड़ा कद है, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो हमारे नेता है, लेकिन 4 प्रांतों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं सभी जगह हमारे केंद्रीय चुनाव समिति ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया कि भाई हम कमल के फूल में चुनाव लड़ेंगे, तो कमल के फूल में चुनाव लड़ेंगे। सब नेता कार्यकर्ता हम उसमें शामिल हैं कि नेता कार्य हम सब उसी में शामिल हैं और कमल के फूल की वजह से ही हम सरकार बनाते हैं और वो जो मुख्यमंत्री बने वो भी कमल के फूल की वजह से ही बने। इसलिए ऐसी कोई बात है नहीं। ये तो चूंकि मीडिया अपनी अपनी अटकलें लगाता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो बोले ऐसी कोई बात नहीं है। अभी 4 यात्राएं निकली, चारों यात्राओं में त्रिनेत्र गणेश की यात्रा में था, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी उसमें थी, वहाँ अपने गोगामेड़ी में भी वो थी, सब जगह थी। जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी यात्राएं हुई हैं, जहाँ जहाँ पर सब लोग हैं। तो आप पीएम की सभाओं में आपने देखा होगा कि एक्स सीएम राजे का अभिवादन स्पीच तक नहीं हुई। देखो, अभिवादन तो सबका ही हुआ है। ये तो क्या होता है कि फोटोग्राफर बहुत उस्ताद होते हैं, इस कोनों से फोटो लेगा तो क्या वो सीएम साहब की निगाह इधर नहीं थी, इधर से फोटो लेगा उधर निगाह नहीं थी। ये तो केवल सब मीडिया की उपज है। और इसका तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो बड़े लोगों से आप पूछो, बाकी ऐसी कोई बात है नहीं। वो हमारे नेता हैं और पार्टी का काम लगातार कर रही है और अभी भी स्क्रीन कमेटी में वो जाती हैं। दिल्ली में भी वो गई थी, जयपुर में भी गई थी वो, और निरंतर जब भी बैठक होती तो कोर कमेटी होना है तो उनको बुलाते भी हैं, उनसे राय मशवरा भी करते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात है नहीं। बीजेपी इस समय अर्जुन राम मेघवाल दलित मुख्यमंत्री के रूप में कार्ड खेलना चाहिए। और इस बारे में तो मैं हमारी केंद्रीय चुनाव समिति और हमारे वरिष्ठ लोग ही बता सकते हैं क्या कार्ड खेलेगी। हमारा काम तो है 19 विधानसभाओं में कमल खिले, भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए हम निरंतर चुनाव की कार्यशाला हमने आज की और चुनाव प्रबंधन की कार्यशाला की, फिर चुनाव संचालन की कार्यशाला भी हम करेंगे, बूथ मैनेजमेंट का काम भी लगातार हम कर रहे हैं, पेश समिति का काम कर रहे हैं। अभी हमारे भरतपुर संभाग में 4660 बूथ हैं, 4660 बूथों पर हमने बूथ समिति हमारी तैयार कर ली और हमारे 19 विधानसभाएं हैं और लगभग हमारे 97 मंडल हैं
उसकी रचना हमने पूर्ण कर ली और हमारे 1,75,000 पेज प्रमुख बनने वाले हैं, जिसमें से हमने 60,000 पेज प्रमुख हमने बना दिए और उसको 1,075 पेज प्रमुख हम सारी पार्टी इस काम में लगी हुई है। हम इस काम को भी 2-3 दिन में पूर्ण कर लें। राजस्थान में बीजेपी कितनी सीटों पर प्रदर्शन करेगी? राजस्थान में हम लगभग, जब आपको बयान पता ही लगा, कांग्रेस के मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि अगली बार जो एक ऑटो में आएंगे भी कांग्रेस के प्रत्याशी, तो अच्छे बहुमत से बीजेपी आएगी, अच्छे बहुमत लेंगे हम, लगभग 160 सीट हमारी राजस्थान में आएगी। ये थे हमारे साथ में भरतपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा। इनका कहना है कि राजस्थान में भाजपा करीब 160 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं बात की जाए तो कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई है और भरतपुर संभाग की बात की जाए तो बीजेपी 19 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और जल्दी दूसरी सूची बीजेपी की आने वाली है। वसुंधरा राजे की बात की जाए तो वसुंधरा राजे का पार्टी में बहुत बड़ा कद है, उनको कतई साइडलाइन नहीं किया गया है और बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जी जान से कमल को खिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान।